गाथा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सुनिए। ये तू जगते सदा सुख पाना, जिंदे नियोम नाम जप ले। ये तू जगते सदा सुख पाना, जिंदे नियोम नाम जप ले। तेनू मुड़ के पड़वे न पछताना, जिंदे नियोम नाम जप ले। ये तू जगते सदा सुख पाना, जिंदे नियोम नाम जप ले। अनगिन जीव लखा योनिया च पैने, अनगिन जीव लखा योनिया च पैने। कीते कर्मां दा सब फल भोग रहे ने, कीते कर्मां दा सब फल भोग रहे ने। पुट अखियां ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਜਗ ਹੈ ਬਗੀਚਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾ, जग है बगीचा उस शाहेला जवाब दा। आदमी बगीचे विच फुल है गुलाब दा, आदमी बगीचे विच फुल है गुलाब दा। अज खिड़िया ते कल मुरझाना, जिंदे नियम नाम जप ले। जे तू जग ते सदा सुख पाना, जिंदे नियम नाम जप ले। अज तेरे वस कल वस पैना काल दे, अज तेरे वस कल वस पैना काल दे। तेरी मर्जी है भावे मन भावे टाल दे, तेरी मर्जी है भावे मन टावे टाल दे। मेरा कम है ओ मेरा कम है पथिक समझाना, जिंदे नियम नाम जप ले। जे तू जग ते सदा सुख पाना, जिंदे नियम नाम जप ले। तेनू मुड़ के पवे न पछताना, जिंदे नियम नाम जप ले। हाँ जी भूपेश जी, भूपेश जी। अरुण मल्होत्रा जी। अरुण मल्होत्रा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो मासी जी, तुलसी रानी चावला जी, मासी जी। मासी जी अनम्यूट करिए अपने को, अनम्यूट करिए प्लीज। मैं अनम्यूट हूँ अपना, मैं तो नहीं, तुलसी रानी जी वो गा रही है लेकिन वो अनम्यूट नहीं। मासी जी अपने आप को अनम्यूट करो। अरे अपने कैमरा भी बंद कर दिया, उल्टा करो, दोनों बटन चालू करो। मासी जी अपने आप को अनम्यूट करो।
मासी कैमरे का बटन को मत छेड़ो, माइक के बटन को टच करो। अब कैमरे का बटन बंद कर रहे हो, माइक के बटन को टच करो। मेरा अरुण मल्होत्रा जी आ गए, तब तक उनसे करवा लीजिए अगर उनका नहीं हो पा रहा। फिर बीच में चालू हो जाएगा। अरुण जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। और एक भजन सुनाइए प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। ओम। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरा तो मुझे थाम लेना, दया करके सत ज्ञान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे भैया। कहीं डूब न जाए इसे तुम बचा लो, कहीं डूब न जाए इसे तुम बचा लो। लगा लो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो। इसे वश में करने की युक्ति
बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। धन्यवाद। नमस्ते भूपेश। भूपेश भूपेश भूपेश। हाँ मासी जी आप गाइए, आप शुरू करिए आवाज भजन। आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आप गाइए। शुरू करूं क्या? हाँ हाँ जी। करिए शुरू। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे मेरे पावन परमेश्वर, हे मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, इस जीवन को पाकर मैंने गहरा दाग लगाया, इस जीवन को पाकर मैंने गहरा दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, निर्मल वाणी पाकर मुझसे नाम तेरा न गाया, निर्मल वाणी पाकर मुझसे नाम तेरा न गाया, नयन मूंद के हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया, नयन मूंद के हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया, तार बिना के टूटे सारे, तार बिना के टूटे सारे, कैसे गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, इन पैरों से चल कर कभी भी सत्संग में ना आया, इन पैरों से चल कर कभी भी सत्संग में ना आया,
जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी, कभी न शीश झुकाया। जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे प्रभुवर मैं हार चुका हूँ, हे प्रभुवर मैं हार चुका हूँ, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें रिझाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे मेरे पावन परमेश्वर, हे मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। पंडित नागेंद्र जी, आपकी सेहत कैसी है अभी? भजन सुना पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। एक आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? एक बहुत ही काव्य है, सुख और दुख के विषय में, उसको हम देखेंगे। कर कर तुम सुख की याद होते हो, कर कर तुम सुख की याद व्यर्थ रोते हो, भौतिक भोगों पर क्यों गतिमति होते हो। निज कर्मों पर अधिकार तुम्हें रखना है, निज कर्मों पर अधिकार तुम्हें रखना है, कर्मानुसार ही निश्चित फल चखना है। यह कर्मवाद का स्रोत सदैव बहेगा, यह कर्मवाद का स्रोत सदैव बहेगा। सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। कर कर तुम सुख की याद व्यर्थ रोते हो, भौतिक भोगों पर क्यों होते हो। निज कर्मों पर अधिकार तुम्हें रखना है, कर्मानुसार ही निश्चित फल चखना है। ये कर्मवाद का स्रोत सदैव बचेगा, नहीं रहा दुख मिलेगा। जीवन में सुख दुख का समान डेरा है, जीवन में सुख दुख का समान डेरा है। यूं हर्ष विषादों ने यह जग घेरा है, यूं हर्ष विषादों ने यह जग घेरा है। अज्ञानी व्याकुल होते घबराते हैं, अज्ञानी व्याकुल होते घबराते हैं। ज्ञानी जन कष्टों में भी सुख पाते हैं, ज्ञानी जन कष्टों में भी सुख पाते हैं। है वीर वही जो द्वंद सहर्ष सहेगा, है वीर वही जो द्वंद सहर्ष सहेगा। सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। व्याकुल होने से कष्ट न घट सकता है, व्याकुल होने से कष्ट न घट सकता है। रोने धोने से भी ना घट सकता है, रोने धोने से भी ना घट सकता है।
जो भोग भाग्य है उससे कौन बचा है, जो भोग भाग्य है उससे कौन बचा है, यह तो निज कर्मों ने ही स्वयं रचा है, यह तो निज कर्मों ने ही स्वयं रचा है। क्यों व्यथित हो रहे जग कायर समझेगा, क्यों व्यथित हो रहे जग कायर समझेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। कष्टों का स्वागत करो कसौटी जानो, कष्टों का स्वागत करो कसौटी जानो, दृढ़ता सहिष्णुता का महत्व पहचानो, दृढ़ता सहिष्णुता का महत्व पहचानो, तप त्याग साधना संकट में मुस्काना, तप त्याग साधना संकट में मुस्काना, दुख सुख दोनों में समता भाव दिखाना, दुख सुख दोनों में समता भाव दिखाना। है कौन न जो इस गति को धन्य कहेगा, है कौन न जो इस गति को धन्य कहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में पंडित नरेंद्र वेदालंकार जी पधार चुके हैं, जो आज विश्वानिदेव सवितर दुरितानि इस मंत्र के ऊपर अपना प्रवचन रखेंगे कि सुख को कैसे बनाए रखें और सुख को कैसे पाएं। आदरणीय पंडित नरेंद्र वेदालंकार जी। हो गया? हाँ जी, हाँ जी पंडित जी आप आरंभ कीजिए। ओम तं हीनः पितावतो तं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम यां मेधां देवगणः हितश्चोपासते तया मामद्यमे दयाग्नि मेधाविनं कुरु। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः। सम्मान्य मातृशक्ति, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, नए के पास बच्चों, अधिकारी वृंद, सामने उपस्थित सभी व्यक्ति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने सूचना के माध्यम से आपको बताया कि आज मैं आप सभी के सम्मुख जीवन को सुखमय कैसे बनाएं। सामान्य रूप से नीतिकार, उपनिषदकार, महाभारतकार और बहुत सारे अन्य लेखक, विद्वान, ऋषि, महर्षि बहुत कुछ सुख के विषय में कह के गए हैं। आपने भी अपने जीवन में अपने ढंग से सुना है, अनुभव किया है और ये रोज का हमारा है। और इसके लिए एक चीज बोली उपनिषदों में, सर्वस्य सुखमीशितम दुखात उद्विग्नते लोकर, कि सबको सुख की इच्छा है, दुख से सब भागना चाहते हैं, भागते हैं, बचते हैं, उद्विग्न होते हैं, परेशान होते हैं।
तो ये परिस्थिति ये है कि इस प्राणी मात्र संसार में सुख की इच्छा करता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं आपको मिलेगा जो सुख न चाहता हो, उसके बदले दुख चाहता हो। और इसके लिए एक बात विद्वान ने वाक्य लिखा कि सर्वे प्राणी न सुखम इच्छन्ति, सब प्राणी सुख चाहते हैं। कार्य विशेषातु मार्गा मार्ग प्रवृत्ति है। अपने अपने ढंग से, अपने अपनी प्रवृत्तियों से कोई मार्ग सही भी पकड़ता है, कोई गलत भी पकड़ता है, और उसका ध्येय कहो, इच्छा कहो, लक्ष्य कहो, उसकी मंशा कहो, सुख की होती है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उसके पीछे जो अभिप्राय है सुख है। आप देखिए, इस बात की प्रेरणा मुझे महर्षि के एक प्रिय मंत्र से मिली और बहुत सुंदर शब्दों में महर्षि ने उसका अर्थ किया और वहां परमात्मा को सब सुखों के दाता ये अर्थ लिखा। विश्वानि देव ये मंत्र है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। वहां महर्षि देव जो शब्द आया उसका जो संबोधन उन्होंने किया वो सब सुखों के दाता किया कि परमात्मा ने सुख देने का ही काम किया है और सुख ही देता है। और गायत्री मंत्र के अर्थ में भी, अर्थ में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा। ये देखिए परमात्मा के लिए महर्षि ने अर्थ किया है। ये विश्वानी देव ने भी बोला और वहां प्रार्थना भी की साथ में कि हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो नीतिकारों ने अपने ढंग से बात कही है वही मंत्र भी कह रहा है कि दुख से चाहते हैं बचना, उससे हटना, उसका निराकरण, और उसके स्थान पर कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ। अब देखिए कल्याण कारक लिखा ना, तो कल्याण कारक का अर्थ यह है सुख कारक, कि वो अर्थ किया उन्होंने भद्र का, और भद्र का अर्थ धातु पाठ में आया है बधी कल्याणे सुखे च। भद्र वही है जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, कल्याण भी वही है। तो संसार में ये जो आम प्रवृत्ति है, इच्छा है, ये वेद मंत्र भी कह रहा है, नीतिकार भी कह रहे हैं। अब सबसे पहले हम सुख की परिभाषा जानेंगे है क्या। सब सुख सुख करते हैं और आरती में भी बोलते हैं सुख संपत्ति घर आरो मिटे तन का, उसको सब चाहते ही चाहते हैं। है क्या आखिर ये? तो सरल इसका परिभाषा या इसका कहना चाहिए कि इसकी व्याख्या सरल ये है, सु कहते हैं जो अच्छा लगने वाला है, ख यहाँ है इंद्रियां। ये उपनिषदों ने इस तरह की व्याख्या की है। इंद्रियों को अच्छा लगने वाला जो भी कुछ व्यवहार है वो सारा सुख है। और इसके विपरीत दु कष्टदायी, बुरा, हटने योग्य, वो इंद्रियों को जो बुरा लगता है। मसलन उदाहरण ले लेते हैं अभी ताजा ही, अब सर्दी का मौसम है, सर्दी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन अगर किसी को सर्दी सहन करने की शक्ति नहीं है और वो कम कपड़े या ऐसी बाहर घूमने निकलेगा तो उसको ठंडी पकड़ लेगी। तो ये शरीर के लिए कष्टदायी जो परिस्थिति है वो दुख है। तो ये अपनी अपनी समझ के हिसाब से बात को समझना है। एक बात ये कही, और ऐसा ही एक प्रसंग आता है, क्यों प्रिय है
सुख लोगों को क्यों प्रिय है और दुख क्यों अप्रिय है। कि वहां योग दर्शन में 5 क्लेश बताए हैं और वहां पर एक कहा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, 5वां बताए। तो वहां जो 2 है ना, राग और द्वेष, उसके साथ सुख और दुख को जोड़ा है व्याख्या में इसकी। और वहां ऐसा लिखा, सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। राग किससे होता है? जिससे सुख मिलता है। अनुकूल व्यक्ति जो होगा, प्रिय होगा, पड़ोसी भी हो सकता है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, कोई व्यवहार भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है। जिससे भी राग होगा, राग उसके अनुकूल होने से व्यक्ति के उससे उसे सुख मिलता है। सुखानुशयी राग, सुख के अनुशय करने वाले चीज से हमें राग हो जाता है, लगाव। देखिए ना, संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्थान है, बहुत सारी खाने की चीजें हैं। ऐसे हमको लगता है कि ये मुझे पसंद है, तभी तो हम कहते हैं ना आपकी फेवरेट क्या है। जाते हैं वहां कहीं होटल आदमी में या कहीं भी भोजन घर पे भी करते हैं, तो फेवरेट क्यों पूछते हैं? कि वो सुख देती है और इसीलिए उससे राग है, लगाव है, उसको फौरन बोल देते हैं, याद होता है तो। और दूसरी तरफ जानो सोच के भी बताते हैं कभी कभी, क्योंकि एक बड़ी लिस्ट है फेवरेट की। ऐसा नहीं कि अमुक एक ही चीज है फिर उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ये ज्यादा फेवरेट है मेरी, ये थोड़ी कम है, ये और कम है, ये ठीक है, कभी भी मैं खा लेता हूँ। तो ये कहने का भाव कि राग को सुख से जोड़ा हुआ, और वह अध्यात्म में इसको क्लेश माना है। और दूसरा क्या बोला? दुखानुशयी द्वेष। मसलन यही उदाहरण ले लें, अगर जो अभी भोजन की बात कर रहे थे, तो मान लो कोई प्रतिकूल वस्तु आ गई जो मुझे पसंद नहीं है, भूख तो बहुत लगी हुई है, अरे ये क्या बना दिया, पूछा तो होता, मेरे को बोला ही होता। यानी परिस्थिति विशेष में हम खा भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा मजा नहीं आता। तो भोजन हो या कोई व्यक्ति हो, कोई काम हो, कोई सिनेमा भी हो सकता है, कोई पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो उससे हमें अप्रीति होती, द्वेष होता है। द्वेष जो है वो दुख से जुड़ा हुआ है। दुखानुशयी द्वेष, जिससे हमें दुख मिलेगा उससे द्वेष होगा, यानी प्रीति नहीं होगी। ये अर्थ किया है वह द्वेष। द्वेष क्या है? प्रीति का अभाव, न होना प्रेम ही द्वेष है। तो ये परिभाषा के अंतर्गत हमने ये बात देखी कि जो जो हमें पसंद आता है, जो सुख अच्छा लगता है, वो हमें, हम कहते हैं ये सुखदायी है। अब देखो, ऐसे भी कोई तत्व हो सकते हैं क्या? भगवान का एक अर्थ, यानी उनके नामों में, इसकी व्याख्या में जो मैंने अभी बोला, तो वहां देव शब्द का महर्षि ने सुखदाता किया। अब भगवान तो सुखी देता है, दुख देता ही नहीं है। लिहाजा अब हम पर निर्भर है कि संसार में रहते हुए कैसे, क्या, कब, कितना करें जो हमें अनुकूलता बनी रहे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे साधन बताए, बहुत सारी चीजें बताई विद्वानों ने कि देखो ये है। अब अपना अनुभव हो सकता है, कोई चीजें छूट भी जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे चीजों को बताया गया है कि ये सुख के साधन हैं, ये सुख देने वाले तत्व हैं, ये आपके पास होंगे, संसार में आप सुखी माने जाएंगे। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग वो होने के बावजूद भी पूर्ण सुखी नहीं पाए जाते, या आंशिक रूप से भी नहीं पाए जाते, बहुत दुखी भी पाए जाते हैं। तो ये अपनी व्यक्तिगत कहना चाहिए कि एक व्यवहार की बात है, अनुभूति की बात है, और उसके साथ प्रवृत्त और निवृत्त होने की बात है कि क्या सुख देता है हमें और क्या नहीं देता है।
अब देखिए महाभारतकार हेलो, ये गिना रहे हैं कि ये है संसार के सुख, ये सुख देने वाले माने गए हैं, इनसे सुख मिलता है। आप कहने को सॉरी, ये भी कह सकते हैं कि भी ये अपने अपने अनुभव की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी विचार कर सकते हैं। पहली बात लिखी अर्थागमो, अर्थ को पैसे को सुख का साधन मानते हैं, बिल्कुल सही तो है। आज के युग को तो मुख्य रूप से ये कहते हैं कि ये अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की इसमें बहुत प्रधानता है। जिसकी जेब में पैसे हैं तो उसके सारे काम होते हैं, चीजें भी खरीदता है, घूमता भी है, कुछ और उसको काम बनाना होता है वो भी बना लेता है। अर्थागमों का मतलब इनकम होना, पैसे का आना, और बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा लिखा, ये भी लिखा अर्थागमो नित्यम, रोजाना। ये ठीक है, कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि रोज ना उनको मिलता हो, कभी कभी मिलता हो और उससे उनका गुजारा हो जाता हो। लेकिन अच्छा ये माना जाता है कि हमारा काम ऐसा हो, चाहे थोड़ा ही हो, आगम प्रतिदिन होना, अर्थ का कमाई रोज होनी। और अरोगिता दूसरा साधन बताया है, दूसरा स्वरूप बताया, इससे मिलेगा अरोगिता। देखो ये प्रथम है, इसके लिए कालिदास ने अपने ग्रंथ में लिखा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। वहां धर्म का साधन लिखा, पर बात वही है कि काम इससे लेने हैं तो इसको बढ़िया रखना है। और वो अरोगिता लिखा, रोग रहित होना, शरीर तंदुरुस्त होना, बढ़िया होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। इस पर ही काफी बातें कही जा सकती हैं, बाद में समय रहा तो इस पर ज्यादा बात करेंगे। और लिखा प्रियाच भार्या, और कोई विवाहित है तो उसकी पत्नी है, वो भी सुख का साधन बताई। और प्रिय वादिनी च, और वही भार्या यानी उसकी धर्मपत्नी प्रिय वादिनी भी हो, केवल भार्या ही ना हो बल्कि अच्छा बोलने वाली, मीठा बोलने वाली। क्योंकि कोई कोई ऐसे भी होते हैं संसार में लोग कि जिनको अहंकारी कहो या बिगड़ैल कहो या ढंग से बात करने की जिस बात की ऐसी मिल जाती है तो वो आदमी फिर वैसे जीवन बिताता है। अब वश्यश्च पुत्रो, और बताया कि पुत्र वश में होना, केवल पुत्र होना नहीं है, वश्य वश में रहने वाला यानी अनुशासन में। और अर्थ करी च विद्या, ऐसी विद्या यानी ऐसा नॉलेज या ऐसा हुनर, ऐसी कला, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिससे पैसा बने, यानी जो पैसा कमा के देती हो। कोई भी हुनर हो सकता है, वो अनेकों प्रकार की चीजें हैं संसार में। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई अभिनय करता है, कोई सामान बेचता है, कोई ट्रेडिंग कर, अलग अलग तरह से, यानी उसके पास स्किल होनी चाहिए ऐसी। उसका अर्थकारी विद्या का मतलब ये कि पैसा कमा के देवे, ऐसा हुनर होना। ये महाभारत ने 6 चीजें बताई। उसी प्रसंग में यही मतलब इसी तरह की चीजें और भी बताई हैं कि ये भी चीजें हैं। और वहां फिर से आरोग्य को बताया, दोबारा आरोग्यता वहां कहा था या आरोग्य कहा, कि सब तरफ से रोग रहित रहना ही आरोग्य है। असमता आरोग्यम, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना। आनृण्यम, अविप्रवास, आनृण्यम का अर्थ है कि जिस पर कोई ऋण ना हो। कर्जदार मनुष्य भला कैसे सुख का अनुभव करेगा? जो थोड़ा थोड़ा मन में, दिमाग में ये रहेगा दिमाग में कि मेरे पे कर्जा है, पता नहीं कब उतरेगा, थोड़ा हो ज्यादा हो या जितना भी हो, वो होना अपने आप में
सुख को रोकने वाला या सुख में विघ्न डालने वाला एक कारण। और अविप्रवास, अन्यम अविप्रवास, जो विप्र नहीं है, अविप्रवास यानी बिना काम के तो प्रवास भी नहीं करना पड़ता, बाहर नहीं जाना पड़ता, ये भी एक सुख का साधन है। और ज्यादा ही घूमना पड़ता है, उसको मजबूरी है, तो अभी अकॉर्डिंगली वैसा ही वैसा उसको कम मिलेगा। कहा कि सद्भी मनुष्य ही सह संप्रयोग, अच्छे लोगों से मित्रता, ये भी एक सुख का साधन बताया। कि संसार में देखो ना, भाग्य से कहते हैं कि सत्संग मिलता है, और भाग्य से ही अच्छा मित्र, और अच्छे मित्र जैसे अच्छा भाई हो, अच्छे पिता हो, अच्छा पड़ोसी हो, ये सब उसमें आ गए। सद्भी मनुष्य ही सह संप्रयोग, स्व प्रत्यावृत्ति अभितवास, और अपने विश्वास का जो रोजगार भी है, अपने पसंद का कहो या अपनी रुचि का है। और जो मैंने पिछले श्लोक में आया था ना, अर्थकरी विद्या, तो यहाँ उसको दूसरे ढंग से कहा कि अपनी रुचि का रोजगार, अपने विश्वास का, जिसमें कॉन्फिडेंस है, ऐसा रोजगार। और अभितवास, भय रहित निवास, अगर कोई डर रहता है, चाहे वो घर के किसी व्यक्ति का हो, पड़ोसी का हो, या किसी और व्यक्ति का हो, इस प्रकार से किसी से आपने व्यवहार बिगाड़ रखा है, या समझो कुछ बात ऐसी बन गई है, तो डर अगर है तो उतना वो कम हो जाएगा। आगे कहा कि षट जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये 6 जीव लोकों के यानी मनुष्यों के सुख हैं, वो 6 थे और ये भी 6 हैं। और आगे बता रहे हैं, ये सारा प्रसंग महाभारत में आया है। अष्टाविमानी हर्षस्य नवनीतानि भारत वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव सुखान्यपि। ये 8 हर्ष के यानी प्रसन्नता के नवनीत है। जैसे बटर, घी या मक्खन होता है, जो प्रसन्नता हर्ष को देने वाला है, तो ये उसके रूप में ये 8 प्रसन्नता के समझो मक्खन के तुल्य हैं, हर्ष के। और वो कहा कि वर्तमानानि दृश्यन्ते, ये वर्तमान दिखाई देते हैं संसार में, और वही सुखान्यपि, वही सुख भी है। ये गिने तो पहले 6 और से 12 दिए, 8 और भी बताए जा रहे हैं। कहा कि समागमश्च सखिभी, मित्रों से मेल, मित्र हो इसके पास। अकेला जीवन का क्या महत्व है? हालांकि देखो, संसार में महाभारत का ही एक प्रसंग है, वहां बताया कि बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन कहा कि नास्ति भार्या समम सखा, अगर आपके अनुकूल विचारों के, व्यवहार के, संस्कारों के अनुकूल आपको पत्नी मिली है, तो आप भाग्यशाली हैं। और आपको समझो कि ये मित्र के रूप में भी है, और विवाह संस्कार में जो 7वां कदम मित्रता के लिए उठवाते हैं, सखा सप्तपदी भव, तो वो भी हो, और बाहर भी कोई अच्छा, बहुत अच्छी बात है। महाश्चैव धनागम, महाश्चैव धनागम, और बहुत सारे धन का प्राप्ति। ये जो ये अंदर लाना, दो सेकंड में, बस 2 मिनट में आपका बस प्रवचन यहाँ का अभी चेंज करते हैं। हाँ जी, आप चालू कर दीजिए। हाँ जी। दूसरी बात क्या कही? महाश्चैव धनागम, बहुत सारा। अब देखिए, पहले एक श्लोक में भी बात थी, वहां
तो ये दोबारा इसलिए आई है कि उसका महत्व है। और कहा पुत्रेण च परिश्वंगो, और पुत्र के साथ आलिंगन, ये सुख का एक स्वरूप बताया जा रहा है, हेतु बताए जा रहे हैं, साधन बताए जा रहे हैं। और यूं कहो कि हमें किस किस प्रकार से या किन किन माध्यमों से सुख प्राप्त होता है, ये सब उसकी बात है। और लिखा दाम्पत्य चैव नैपुणी, और दाम्पत्य यानी गृहस्थ का उसको अच्छा अनुभव होना, गृहस्थ में कुशलता। हालांकि गृहस्थ के लिए बहुत सारे कहना चाहिए कि गुण चाहिए, लेकिन ओवरऑल टोटल करके ये लिखा कि वो होशियार होना, निभाने वाला हो, और उसको सारे व्यवहार गृहस्थ संबंधी अच्छे से आते हो, तो ये भी एक सुख का माध्यम है या सुख का स्वरूप है। और लिखा समय च प्रिय आलाप, समय पर प्रिय आलाप होना। अब ये हालांकि बात तो गुण की है, पर ये भी कहना चाहिए कि इसको जोड़ देना चाहिए उसमें कि ये जीवन में जो बढ़िया सुभाषित अच्छी बातें नॉलेज वाली भी हो सकती हैं, या यूं कहो कि प्रासंगिक भी हो सकती हैं, ऐसा जिसको अभ्यास है, ऐसी जिसमें कुशलता है, ये भी एक सुख का है, क्योंकि उसमें उसको यश भी मिलता है और स्वयं भी वो उससे लाभ उठाता है। और अगली बात कही जा रही है स्वयुद्धेषु समुन्नति, अपने ग्रुप में, अपने वर्ग में। ऐसे बहुत सारे देखो होते हैं लोग, बहुत सारे आगे निकल जाते हैं, बहुत सारे बहुत पीछे ज्यादा रह जाते हैं। साथी अपने पढ़ने वाले या साथ में जो आगे पढ़े थे कॉलेज में या विद्यालय में जहां भी, तो कहा कि उसमें यानी उस अपने ग्रुप में, अपने एज ग्रुप कह लो या अपने साथियों में उन्नति ही कुछ दिखाया उसने करके। ऐसा नहीं कि गुम हो गया दुनिया में, अरे कौन था क्या, अरे पता ही नहीं है। ये एक स्वरूप है, ये भी एक सुख का स्वरूप है। और कहा अभिप्रेतश्च लाभश्च, और जो उसको चाहिए, जिसे कहते हैं ना संसार में अभिप्रेत, अभीष्ट वस्तु का मिलना, अभीष्ट कार्य का सिद्ध होना, अभीष्ट जो भी चाहे वो हमें प्राप्त हो, उसका लाभ, ये जो है ये भी एक सुख का स्वरूप है। और कहा पूजा च जन संपत्ति जन संसदी, और अपने ग्रुप में, समाज में, जैसे कि हमारा कोई स्तर है अपना समाज का, 10, 20, 25, 50 से 1000, 2000 कुछ लोग हैं जो हमें पहचानते हैं, उनमें हमारी कुछ पहुंच होना। एक प्रसंग आता था कि इज्जत, लोक में इज्जत, समाज में सम्मान, वो भी एक जरूरी है। और वहां उसके लिए वेद का मंत्र है, वो वहां गिना गया उसको, जहां वो आपने मंत्र सुना होगा कि कीर्तिम च द्रविणम कीर्तिम मह्यम दत्त, हम समाज के लिए कुछ करते हैं, वो छोटा है समाज, बड़ा है, कितने लोगों का, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम कुछ कर पाते हैं, बना कुछ अपने योगदान दे पाते हैं, तब हमें वो चीज मिलती है। ऐसे बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप देख लीजिए संसार के अंदर ये जो 8 तत्व बताए हैं, ये भी एक सुख का स्वरूप है। अकॉर्डिंगली अपनी कहना चाहिए कि अवसर के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार हमें इनको भी उपलब्ध करने का, प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे कह रहे हैं देखो, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्य, ये जो पहले बताया पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव ढंग से उस बात को कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति इन चीजों के साथ दूर रहता है, इन चीजों से जिसका संपर्क नहीं होता है, वह भी सुखी कहलाता है। यानी
ये चीजें अगर और पहली चीज क्या बताई उसमें, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्य है, जिसको बेमतलब का अपने घर से ट्रेवलिंग नहीं करना पड़े, दूर दूर होता है ना, कहीं किसी को भाई मजबूरी है, हालांकि देखो संसार में ऐसा होता है कि मजबूरी है, शौक से कोई नहीं घर से दूर जाना चाहता, लेकिन जाना पड़ता है। लेकिन उसको यहाँ सुख के विपरीत बताया, या नहीं वो सुख, उसको सुख क्या मिलना है, ठिकाना नहीं, न रहने का, न समय का निश्चित है, न कहाँ रहेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ खाएगा, तो इसलिए वो उतना ही उतना कम हो जाता है सुख का स्वरूप। और कहा दूसरा पापई संधिम, और जो पापियों से मेल जोल नहीं रखते, गड़बड़ वाले लोगों से, ये नेगेटिव तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो नहीं करता उसको मिलता है सुख, वो सुखी माना जाता है। पर तारा भी मर्षणम, अब पराई स्त्री अथवा पराई पुरुषों से भी जो मजे का मतलब का संपर्क या संबंध नहीं रखता, वो भी सुखी है। और दंभम, और जो मतलब का दिखावा भी नहीं करता है, जो करेगा वो क्या सुखी रहेगा, तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। और कहा सैन्यम, और जो उससे भी रहित है, चोरी से भी रहित है, यानी उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, अपना परिश्रम से उसका काम चल जाता है, और वो नहीं करता, जान के भी नहीं करता, और वो ज्ञान पूर्वक भी नहीं करता है। पैशुनम मद्यपानम, और पैशुन कहते हैं एक दूसरे की बातों को एक दूसरे को बताना, चुगली करना एक तरह से। मद्यपानम, और मद्यपान माना कहा कि ये जो चीजें नहीं करता स सुखी सदैव, वो सदैव सुखी रहता है। अब ये लक्षणों से ही चीजें पहचानी जाती है। ये लक्षण इसीलिए बताए जा रहे हैं कि कोई पता लगाना चाहे कि भाई मैं हूं नहीं हूं, तो इस आधार पर पता लगा सकता है। अब देखिए सांसारिक दृष्टि से बहुत ये व्यापक चीज है, विस्तृत चीज है, बड़ी चीज है, पर कोई थोड़े में भी रह सकता है। अब देखिए एक आध्यात्मिक बात करते हैं थोड़ी सी। वहां बताया कि कौन है सुखी, तो दर्शनकार, उसको योग दर्शनकार कहते हैं कि भी एक तत्व ऐसा है जिसके आने से बड़ा उसको सुख मिलता है, और वो तत्व का नाम बताया संतोष। और व्यास भाष्य में महर्षि व्यास से लिखते हैं, महर्षि व्यास लिखते हैं संतोषात अनुत्तमम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ है। अनुत्तम यानी उससे उत्तम कुछ भी नहीं, बड़ा, सबसे बड़ा। अब देखिए रास्ता तो वो भी संसार का है, संसार में रहते हुए ही है, और वो करना भी पड़ता है। महर्षि ने भी स्वयं इस बात को लिखा है, अपने पुरुषार्थ को करने के बाद खूब भरपूर पुरुषार्थ किया है, अब मिला जो मिला उसमें खुश रहना, संतुष्ट रहना। एक ऐसी प्रसंग याद आ गया, मैं कहीं घर पे था, तो थोड़ा ऐसे ही बातचीत हम कर रहे थे, संवाद भी करते हम लोग, तो भाई मैंने पूछा, इधर यजमान बैठे थे सामने, यजमान के गेस्ट बैठे थे मेरे, कि भाई शांति पाठ का प्रसंग था, तो मैंने इसे पूछ लिया शांति किसको मिलती है, कौन शांत रहता है। और आप लोग उस हिसाब से जो भी आता है, मैं कह देता हूँ कि आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, तो आपको भी कह देता हूँ, आप तो मेरे प्रबुद्ध, मेरे श्रोता हैं, शायद पता होगा बहुतों को। तो शांति किसको प्राप्त होती है, तो जो पहले यहाँ बैठे थे मेरे बगल में यजमान, मतलब वो भी लगभग उसी आयु के जो उनके गेस्ट थे, एज ग्रुप लगभग एक ही था, तो ये पहले बोल पड़े कि यहाँ ये जो होना जिसके घर में, उसको सुख शांति मिलेगी। ये मैंने कुछ चीजें बताई ना जो भी आपको, उसमें से कुछ चीजें उन्होंने बताई ऐसी, कि घर में रोटी होनी, घर में धन पैसा होना, घर में चीजें होनी जरूरी, तो ये होंगी तो उपयोग होगा उनका, और उसको शांति मिलेगी।
मैंने कहा बात तो इनकी ठीक है कि एक प्रकार से अभाव होना अशांति का कारण, और अभाव का अभाव होना, यदि कोई चीज होना आपके पास, वरना धन है तो आप उपयोग करेंगे उसका सदुपयोग, तो आपको शांति मिलेगी, सुख भी मिलेगा। तो उन्होंने ये उत्तर दिया। और दूसरे जो बैठे थे सामने, उनसे मैंने पूछा, तो थोड़ी देर में मैं बोला थोड़ी देर में उत्तर देंगे इसका। मैंने कहा कोई बात नहीं सॉरी। तब उन्होंने जब उत्तर दिया वो वही था जो मैंने आपको अभी बताया कि संतोष है तो वो शांत रहेगा आदमी। फिर मैंने उनको इस ढंग से थोड़ी सी उसकी समन्वय किया कि देखो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, और उसको इस ढंग से समझे आप। एक मनुष्य काम शुरू करता, सुबह निकलता है घर से, और दिन में काम ही करना है उसको, अच्छी बात है। भगवान ने दिन काम के लिए बनाया और रात विश्राम के लिए बनाई। प्रकृति के नियमों को और प्रकृति के स्वरूप को देखते हुए हमें ये बात समझ में आती है। तो मैंने कहा कि व्यक्ति निकला है, चलो अच्छी बात है। अब शाम हो गई तो क्या करना है उसको, अब लौटो, बस खत्म करो काम। प्रवृत्ति हो गई थी आपकी सुबह से, अब उससे निवृत्त हो जाओ। फिर मैंने एक उदाहरण दिया उनको दूसरा, और वो आम व्यवहार के लिए भी और खास प्रसंगों के लिए भी है कि देखो एक समय था, मैंने कहा आज तो वो पॉसिबल नहीं है, अभी अभी ताजा हम लोगों ने वो किया था एयर स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या, तो वो रात्रि के समय हुए थे। लेकिन जो गर्म युद्ध होता था पहले महाभारत आदि या रामायण आदि के समय, तो वहां नियम था ये कि सुबह शुरू होते समय शंख बजाए जाते थे, और रात्रि को जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय भी ऐसे वाद्य बजाए जाते जो युद्ध को समाप्त करने की घोषणा। मतलब तो सूर्यास्त तो चिन्ह होता ही था, लेकिन घोषणा भी की जाती थी शंख या कुछ और वाद्य बजाकर, ये युद्ध का समाप्ति का समय हो गया, दैट्स इट, खत्म, आज का काम खत्म है। तो ये एक मैंने बात यूं कही इस प्रसंग में कि आप प्रवृत्त हुए थे तो निवृत्ति भी होगा, तब आपको शांति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। आपको रुकना भी है, किसी चीज से विरत भी होना है, हटना भी है, और ये स्वाभाविक भी है। अल्टीमेटली मनुष्य थक जाता है तो विश्राम ही करता है ना, बैठता है या लेटता है या हाथ मुंह धो के निकल जाता है। खास कर भी 6 बजे के मजदूरी करने वाले शाम को हाथ मुंह धो के कहते हैं अभी काम हो गया, आज का उनकी दिहाड़ी खत्म हो गई, हाजिरी हो गई पूरी। ऐसे ही जो सर्विस वाले हैं वो भी अपने ढंग से जाते ही हैं, आते भी हैं। तो ऐसे ही सबको मतलब उसके साथ जोड़ना है इस बात को कि जिस लक्ष्य को हम लेके निकले थे वो हो गया पूरा, अब हमें दूसरे काम पे ध्यान देना, प्रकृति की ओर लौटना है। तो ये व्यवस्था जो है प्रकृति ने बनाई है, और वहां उन्होंने उसको कहा, तो मैंने कहा संतोष मतलब यही है कि आप निवृत्त हो उससे, हो गया आपका काम का। भोजन भी देख रहे, भोजन करते बैठे संयोग से वहीं पर जहां मैं अभी बात कर रहा था, जहाँ की, अब वहां भोजन भी था। तो स्वाभाविक है, भोजन भूख लगी हो तो भोजन आदमी शुरू करता है, खाता ही जाता है, मैंने खाता है अपने रुचि के अनुसार। तो मैं भी खा रहा था, तो मैंने कहा बस हो गया, तो बोला और ले लो। मैंने कहा देखो प्रभु की कृपा से मैं एकदम फिट हूँ, आपने जितना खाना मैंने खाया है ना उतना मैं और खा सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर मेरे को इधर ही लेटना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि फिर मैं यहाँ से जा ही नहीं पाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने छोड़ दिया संतोष। अभी तो आपको मैंने संतोष की बात की, तो अगर मैं संतोष छोड़ दूंगा तो मेरा मामला दूसरा ही हो जाएगा। भगवान कहेगा अच्छा तेरा पेट भर गया, तेरा मन नहीं भरा। तो मन को भी भरना साथ साथ संतुष्टि के लिए जरूरी है। अब देखो प्रसंग आया था ना, तो वो मैं थोड़ी सी बात कह लेता हूँ, फिर उपसंहार करूंगा बात का। कितने बजे तक है? 11:15। कहाँ है घड़ी? घड़ी तो आपकी बंद पड़ी है। 9 मिनट और ठीक है, 9 मिनट कर लो। 9 मिनट और है। हाँ ठीक। तो वो बात थोड़ी सी मैं और कर दूं कि इसको बताया कि ये मुख्य है, साधन है हमारा।
सुख भी से पाना है, दुख भी से पाना है। अब देखो शरीर अस्वस्थ हो गया, अब हो ही जाते हैं। अभी बहुत बड़ा प्रसंग चला, शरीर से जुड़े हुए मामला ही था, वो रोग था, मतलब तो चला क्या बोला, थोड़ा बहुत चल ही रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। और भगवान करे जल्दी खत्म हो, तो चाहते जल्दी से जल्दी इसकी समाप्ति हो जाए। तो ये क्यों आया वो एक दूसरी बात है, लेकिन आने के एक ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे ये असंतोष कारण, भोग की अधिकता कारण है, भोग की अधिक प्रवृत्ति या गलत प्रवृत्ति। तो ये बात वहां आई, तो मैंने कहा कि मेरे को रुकना ही होगा, क्योंकि इसकी रक्षा करनी जरूरी है। केवल मन नहीं है यहाँ पे, और ऊपर बुद्धि भी रखी हुई है, और मन तो कर रहा है स्वादिष्ट भोजन है, करते रहो, लेकिन बुद्धि कह रही तेरे को पेट की तरह भर गया, टकार भी आ रही है, बस कर, नहीं तो बीमार हो जाएगा। और ये प्रमुख होने से बताया कि ये प्रमुख है, इसकी रक्षा करो। और देखो महर्षि बहुत सुंदर बातें लिखते हैं, जब 8 मंत्रों का अर्थ करते हैं ना, तो वहां उन्होंने चौथे मंत्र के अर्थ में ये लिखा है, ये मनुष्य गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, ये उसने दिया हमें, और हमें क्या करना है, इसकी रक्षा भी करनी है। ये भोजन आदि दिए, सारे प्रकृति के साधन दिए, प्रकाश, हवा, पौष्टिक पदार्थ बेहिसाब हैं, पर उनको मात्रा से लेना है, अन्यथा तो ये सुख के स्थान पर दुख दे देंगे। मोटे मोटे तौर पे हम कहा करते हैं कि दूध तो बहुत अच्छा है, घी तो बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ आदमी के लिए खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, लेकिन कितना, अपनी शक्ति के अनुसार, और अपनी शरीर की शक्ति नहीं, अपनी पॉकेट की शक्ति के अनुसार भी देखना जरूरी है। दूसरे की तो काम है सिर्फ खाने में थोड़ी खर्च करना उसको। तो वहां बताया कि ये जो शरीर का धर्म है, शरीर को रखना ओके, ये प्रथम है, मुख्य है, अन्यथा सारे काम हमारे बिगड़ जाएंगे। और इसीलिए महर्षि ने दूर दृष्टि रखते हुए जब छठा नियम लिखा आर्य समाज के नियमों में, वहां उन्होंने यही लिखा कि शारीरिक उन्नति करना। तो शारीरिक उन्नति का स्वरूप यही है कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घ काल तक कुछ छोटा मोटा चलो आ गया तो उसको निवारण करें उस रोग का, लेकिन बार बार होना भी शोभा नहीं है, न हमारी जीवन की शोभा है, न शरीर के लिए अच्छा है। इस शरीर जो है ये देखो यंत्र है, और यंत्र को जितना होके रखा जाए अपने काम आता है ये। और उसके लिए अभी ये ज्यादा लंबा बात को मैं नहीं खींच सकता, कि प्रसंग दूसरा भी है। ये जो सारी बातें आपके सामने रखी हैं, अब मैं उस संगार की ओर लौटूंगा कि ये भौतिक दृष्टि से रखी गई ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा हमारे एक प्रसंग आध्यात्मिक भी है, और उसको भी लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये जो सुख है भौतिक, ये एक अंग है जीवन का, और उसको लिए बगैर वो पूरा पूर्ण होना नहीं है। क्योंकि महर्षि ने जहां भौतिक सुख की बात की है, वह आध्यात्मिक आनंद की बात भी की है। और शन्नो देवी मंत्र आपने पढ़ा है, संध्या के दूसरे मंत्र में आता है ये, उसका अर्थ पूर्णानंद की प्राप्ति वहां लिखा है। ये जो सारे साधन या स्वरूप बताया गया सुख का आपने सुना, वो भौतिक दृष्टि से अच्छा है, जरूरी भी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एकांगी है, अधूरा है। क्यों? और देख लीजिए, हमारी जो संध्या का उपसंहार है वो वहां होता है जाके धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। अगर हम सुख को शरीर और जीवन भौतिक दृष्टि से ही लेकर चले तो बात पूरी नहीं होगी, उसको मोक्ष से भी जोड़ना होगा। और यकीन मानिए कि यहां से ही वो रास्ता निकलता है। इन सुखों को भोगने के बाद एक समय आएगा, एक समय आता है, बल्कि रोज ही आता है,
ये तो आंशिक सुख देते हैं, पूर्ण सुख कहाँ मिलने वाला है, स्थायी सुख कौन सी चीजों में मिलने वाला है, ये भी एक विचार करने की चीज है। और वही एक दो श्लोकों में बात कहकर बात को समाप्त कर दूंगा मैं कि देखो, पहला श्लोक तो ये है, बताया बहुत सारा ये भौतिक साधनों जिसका मैंने वर्णन खूब विस्तार से किया है, और उसको उसका दूसरा पक्ष जीवन का कह लो या आध्यात्मिक दृष्टि से उसको मान लो कि कहा कि यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्येते नारहत षोडशीम कला। जो आपको बेस्ट जिसको संसार का सुख मानते हैं उसको कहा काम सुख, और भी ऊपर जाओ आपको लगता है कि 5 स्टार लेवल का है या 7 स्टार लेवल का है, यच्च दिव्यम महत् सुखम, कोई भी आप अपने हिसाब से विचार कर लीजिए। तो एक योग दर्शन में ये आया श्लोक, क्योंकि वो प्रसंग अध्यात्म का है, तो कहा कि तृष्णा क्षय सुखस्येते, जो तृष्णा का क्षय रूपी सुख है, तृष्णा की समाप्ति कि उसको इच्छा नहीं रही सांसारिक सुखों की, वो तृप्ति के बाद हुई है, या समझो कि किसी और वजह से हुई है, ज्ञान की वजह से हुई है, ज्ञान वैराग्य के कारण। कहा कि नारहत षोडशीम कलाम, ये उस सुख के साथ 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते, यानी वो उच्चतम कोटि का सुख है। सांसारिक सुख जो है ये उससे नीचे के सुख हैं, ये इसका कहने का मतलब है। और एक चीज और उसी प्रसंग की कह करके मैं बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है, कि ये जो सुख है समाधि का है। भोजन का सुख देखा, इंद्रियों का सुख देखा, संसार की वस्तुओं का सुख देखा, संसार के मनुष्यों का सुख देखा, संसार के स्थानों का पदार्थों का सुख देख लिया, कि ये अब बता रहे हैं अंतिम ये चीज है और अल्टीमेट जिसको होना चाहिए, ये क्या है। कहा कि ये वो सुख है जो स्वयं अंतःकरण से ही ग्रहण होता है, वर्णन वाणी से हो नहीं सकता इसका। और ये श्लोक इस प्रकार से है, समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशित आत्मनि यत् सुखम भवेत्, यानी समाधि का वर्णन है कि जब समाधिस्थ होता मनुष्य तो उस समय उसको जो सुख मिलता है, निर्धूत मलस्य चेतसो, ये सांसारिक राग द्वेष आदि जो मन है उससे हट चुके हैं, वहां से धुल चुके हैं। और कहा कि उस स्थिति में जो उसको मिलता है सुख, उसके लिए बोला न शक्यते वर्णयितुम गिरातता, वो वाणी से वर्णन करने योग्य नहीं है, शब्दों के द्वारा उसका लिखित में भी वर्णन हो नहीं सकता। यद्यपि मेरा ये मानना है कि संसार के पदार्थों के बारे में भी यही बात है, वो गुड़ हो खाने का या और हो तो भाई खा के देख लो। तो ये समाधि का सुख भी, क्योंकि विद्वानों ने ऋषि मुनियों ने अनुभव किया था और उसको इन्होंने बताया कि ये दोनों है हमारे सामने, लेकिन इसके साथ संसार की चीजें उसके सामने तुच्छ हैं, गौण हैं, एकदम हल्के दर्जे की हैं। लिहाजा बात को मैं यही समाप्त कर लूं कि ये बहुत अच्छा है संसार के पदार्थों का सुख, उनको लेना, उनके लिए प्रयत्न करना, और बल्कि मैं तो यूं कहूं कि दूसरों को भी कराना। केवल मैं अपने ही जीवन के लिए इकट्ठा करूं, उपभोग करूं, काफी नहीं है, कि वो आध्यात्मिकता का ही अंग है कि हम अपने जीवन को भी सुखमय बनाएं, और जहां तक हो सके दूसरों के लिए भी यथाशक्ति किसी भी प्रकार से जो भी हम कर सकते हैं, पदार्थ के माध्यम से, धन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सहायता शरीर के माध्यम से, तन मन धन जिसको बोलते हैं, जो प्रभु ने हमें दिया हो तो दूसरों के लिए भी उसका हमें सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो वर्णन था आज का, कि स्वयं को भी हम सुखी बनाने का प्रयत्न करेंगे
और अपने संपर्क में आने वाले जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और जो समाज में अभावग्रस्त बहुत सारा ऐसा वर्ग है, तो ये क्योंकि एकाकी होने से मनुष्य ही वो चीज कर सकता है कि वो दूसरों के लिए भी अपने जीवन को लगा सकता है। और ये बात यहाँ से जुड़ती है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। हमारा समाज यानी हम लोग, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, बढ़िया लोग, वो स्वयं भी अपने उन्नति करें और संसार के उपकार के लिए भी यथाशक्ति, यथा योग्य रीति से प्रयत्नशील रहें। खैर, मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार जो मैं कह सकता था मैंने कहा है, और आदरणीय मंत्री जी ने अवसर दिया है, और आप सबने बहुत ही एकाग्रचित से सुना भी है, और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत लोगों को, आप सभी को अवश्य ही कुछ ना कुछ लाभ हुआ है, और विचार करते रहेंगे तो और भी लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी प्रार्थना पर इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। अगर आज के विषय से किसी को कोई शंका समाधान में कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। पंडित जी हैं हमारे साथ में। किसी का अगर प्रश्न पूछना है तो कृपया वो अपना हाथ उठाए या फिर अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लें। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं वीरेंद्र साहनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो पहले, सबसे पहले मैं अरुण अब्रोल जी से प्रार्थना करूंगा, महामंत्री आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई से, कि वो सभी वक्ताओं का और खासकर हमारे आज के मुख्य वक्ता नरेंद्र वेदालंकर जी का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री अरुण कुमार अब्रोल जी। सभी को आदरणीय, सभी उपस्थित जितने भी सदस्य हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सबको मैं आज नमन करता हूं, और हमारे भूपेश जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं, और हर समय कोई ना कोई नए विद्वान आपके बीच में आते हैं, और सुबह जो अपना यज्ञ द्वारा ये बड़े ही लगन के साथ में जो लोग बैठते हैं वो करते हैं, और हमारे माताएं और हमारे गुप्ता जी, अरुण मल्होत्रा जी और आचार्य नगेंद्र जी खास करके जिन्होंने अपने भजन द्वारा हमारे को आज बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हमें दुख होने से या व्याकुल होने से हमें नहीं होना चाहिए। हर पल हमको अपना समता का भाव रखना चाहिए, और वो स्वस्थ भी नहीं है फिर भी वो आकर के उन्होंने हमारे को ये संदेश दिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के हमारे बीच में फिर से अपना लेने के लिए। उसके वक्ता हमारे पंडित नरेंद्र विद्यालंकार जी, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आज हमें ये बताया कि हम लोग सब लोग तो वैसे सुख ही चाहते हैं, और जीवन को सुखमय कैसे बनाएं उसके उन्होंने बहुत से कारण बताए। दुख किस कारण, किन कारणों से होता है, और सुख के लेने के लिए बहुत से उन्होंने हमारे को बताए हैं। जैसे आरोग्यता है, सबसे ज्यादा तो उन्होंने आरोग्य, शरीर का ही जो है उसको आरोग्य होना चाहिए, तभी हम सुख का पालन कर सकते हैं। लेकिन अंत में उन्होंने जो बात लास्ट में जाकर के बताई कि जो परम पिता परमात्मा परमेश्वर जो है उसके पास में ही आनंद का भंडार है, सुखों का भंडार है, उसकी शरण में ही जाना पड़ेगा। यदि आपको तुरंत सुख पाना है तो जिसके पास जो चीज होती है उसके पास ही जाना पड़ेगा। हमारे संसार के अंदर किसी के पास में भी सुख कितना भी है वो सब थोड़े समय के लिए जरूर है। शारीरिक सुख दुख तो होना ही है, लेकिन हमको जैसे उन्होंने बताया, हमारे सन्यासी लोग, विद्वान लोग जो बड़े बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने समाधि ली है, योग द्वारा है, उसी सुख को प्राप्त किया है। यही एक रास्ता है, हमें ईश्वर के साथ मिलकर के, उसके साथ बैठ करके, उसकी उपासना करके ही हमें असली सुख, पूर्ण सुख जो है प्राप्त हो सकता है। मैं आचार्य नरेंद्र जी का
बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने आज बताया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी। मैं सानी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आर्य समाज के नियम और संगठन सूत्र का पाठ करें। वीरेंद्र सानी जी। ओम। नियम पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। नियम दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। नियम तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नियम चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नियम पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नियम छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नियम सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। नियम आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नियम 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। संगठन सूक्त। ओम सम समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्यया ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्यावर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनसः चित्तमेषाम्। समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो अविशा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, योग्य पास सब नेक हो। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व। समानमस्तु मनो यथा वह सुसहासति। हूँ सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। ओम। धन्यवाद सानी जी। आप सभी वक्ताओं का भी, श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारी ये रविवारी सत्संग की श्रृंखला
आरंभ हुई थी करीब जुलाई के महीने में, और अभी तक ये आरंभ है। और अभी सरकारी नियमों के अनुसार हमने आर्य समाज को तो खोल दिया है, परंतु स्वास्थ्य कारणों से अभी भी थोड़ी उपस्थिति कम है। परंतु अगर जिनको भी आर्य समाज में स्वयं आना है उनका स्वागत है। आप 9 बजे जैसे हमारा कार्यक्रम आरंभ होता है आप आ सकते हैं, यज्ञ में भी आ सकते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे हम अपना रूटीन पे लौट जाएंगे। क्योंकि आज भी हमने नरेंद्र जी को इसलिए बुलाया था कि वो यहाँ पे हमारे लोकल उपस्थित है, तो हमारा उनका लाभ लेने का बहुत दिनों से विचार था, और आज ये योगक्षेम से हमारा कार्यक्रम अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आचार्य जी से प्रार्थना है कि वो शांति पाठ के पश्चात जय घोष के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अभय वैदिक धर्म की जय। स्वामी दयानंद की जय। आनंद जी की जय। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। देश पर बलिदान होने वाले वीरों वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, चलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, एक हो, गौ माता का पालन हो। वैदिक अभिवादन। सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और अधिक से अधिक संख्या में जुड़े ताकि हम इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाएं। और इसी के साथ में आज की सभा का हम समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज चेंबूर से जुड़े हुए सभी सदस्यों का, विशेषकर छाबरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन अफरोज जी का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम का संयोजन कर सकते, और सभी आर्य समाजों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, सब और अधिक समाज से जुड़े पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को भी हमारा आर्य समाज मुलुंड में भी प्रोग्राम है, उसका भी आपको जूम मीटिंग का इन्फॉर्मेशन आएगा। शाम को भी आप जूम मीटिंग से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हम सभी उनके